बस बढ़िया भैया। बोलो। बढ़िया बढ़िया। भैया एक्चुअली एक ऐसा था कि जैसे भी भैया हम किसी से कुछ बात करते हैं तो बैकग्राउंड पे एक दृश्य कुछ चलते रहता है हमारा। तो जैसे वो मन का काम जैसे हम बोलते हैं मन में आते रहता है, और दूसरा चित्त का काम चिंतन करना है। तो भैया फिर जैसे कुछ भी, जैसे हम समझे फॉर एग्जाम्पल राम बोले तो कोई एक ऐसा चित्र हमने ध्यान में रख लिया, जब भी राम बोलेंगे तो जो दृश्य हमारे बैकग्राउंड में चलते रहे तो वो चित्त में भी प्रभाव डालता है और मन में भी राम का प्रभाव डालता है। तो ऐसा दोनों होता है क्या भैया? ये होता गायत्री है। मंत्र बोलते तो गायत्री मंत्र मन में इफेक्ट करेगा और गायत्री माता की छवि चित्त में इफेक्ट करेंगी। तुम बहुत सही दिशा में जा रहे हो। यू और मतलब तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। यू आर गोइंग वेरी राइट डायरेक्शन। राइट। ओके। ओके। तो संस्कृत संस्कृत जो उसे देववाणी कहा गया है और उसे अपौर से कहा गया है। क्या कहा है? अपौर से। यानी जितने भी भाषाएं हैं वह भाषाएं मनुष्य द्वारा निर्धारित हैं और मनुष्य द्वारा बनाई गई। कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, वह मनुष्य द्वारा बनाई गई। लेकिन संस्कृत जो है, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, इसलिए संस्कृत भी अपौरुषेय है, यानी उसे किसी ने बनाया नहीं। पुराणों में उसे भगवान शंकर के डमरू से निकली हुई आवाज बताई गई है। यानी संस्कृत की जो पूरा लिपिबद्ध है, पूरा जो है, और पाणिनि महर्षि ने उसको बड़े सुंदर ढंग से इसको जो है सूत्रबद्ध किया है। तो आप संस्कृत में भाषा देखोगे, क ख घ, ये जो स्वर और व्यंजन जो बना हुआ है, वो आप देखोगे किसी शरीर के क ख घ बोलोगे तो दांत से आएगा, कोई आनंद नलिका से आएगा, ठ ठ ठ दांतों से आएगा, जीवा के अग्रभाग से आएगा। जितनी आपकी लिपि है वह किसी शरीर के हिस्से से आती है। मतलब यानी जो झंकार है, वह झंकार एज इट इज किसी शरीर को स्थापित करती है। जैसे आप पृथ्वी बोलोगे तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का तत्व ही आकार रूप से आएगा। अगर अग्नि बोलोगे तो अग्नि का तत्व से वो अग्नि को ही झंकार करती है। वह चीज जो है आपको, अगर ईश्वर बोलोगे तो ईश्वर के शब्दों को झंकार करती है, मतलब उसके स्वरूप को झंकार करती है। लेकिन वो गॉड में नहीं आएगा, वह फायर में नहीं आएगा, या अर्थ में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश शब्द में तो शब्द ही सब कुछ है और उनका प्रोनाउंसिएशन जो है हर जगह अलग अलग होता है। संस्कृत में कौन सा भी स्वर और व्यंजन हो, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। मीन इट इज ऑल सेम, क्योंकि वो झंकार उसी शरीर से आनी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिसका ब्रह्म चिंतन का तो कोई नाम, ब्रह्म ब्रह्म का कोई तो आकार नहीं है, तो उसको जो है नाम और रूप दिया जाता है। जिसका भी कोई नाम और रूप होगा उसकी झंकार बनती है, जिसकी झंकार है उसके ही नाम रूप है। जैसे राम है, तो राम कोई एक शब्द मात्र नहीं है, यह पूर्ण रूप से अपने आप में एक आकृति है। तो इसलिए अभी जैसे कि आपको बचपन में दिखाया गया बोला जाता है कि यह सेब है, एक गोल गोल तरह का दिखाया जाता है और ना रेड कलर का रहता है। वह जो है वह रेड कलर को बोलते हैं सेब है। तो हम नाम को और रूप से कनेक्ट करते हैं, करवाते हैं। लेकिन जो प्रकृति में जो संस्कृत के शब्द हैं, उनके नाम में ही रूप है। यानी राम के शब्द के अंदर ही उनका रूप छुपा हुआ है, यानी ब्रह्म के अंदर ही उसका रूप छुपा हुआ है, ओमकार के अंदर ही उसका रूप छुपा हुआ है। और जब आप जो गायत्री बोलते हो तो गायत्री के अंदर ही वो उसका रूप छुपा हुआ है। यानी वह आकृति बनती है, वो हमें दिखाई दे या न दिखाई दे, ये हमारे परतों पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हम राम बोलते हैं तो राम की आकृति अपने आप जो है स्वाभाविक रूप से ओम पटल में बन जाती है। तो अगर आप किसी को, व्यक्ति विशेष को या किसी की क्रिया करते हुए राम बोलते हैं, वह अपने आप उसका प्रकटीकरण जो है जहां से होना चाहिए वहां पे तक होता है। मानस पटल में भी होता है, चित्त में भी होता है और मन भी होता है। तो ये हो गया संस्कृत भाषा की अपनी एक मर्यादा, अपौरुषेय मर्यादा। दूसरा, जो भाव आप डालते हो, वो जो भाव डालते हो उस भाव का, वह भाव का जो चिंतन है, वह चिंतन भी जो है उसके अंदर आता है। कि जैसे या आपने राम को
दशरथ के रूप में देखा, दशरथ के पुत्र के रूप में देखा, तो वह वो जो आकृति बनी है अंदर मानस पटल में, वह दशरथ के पुत्र के रूप में यहाँ प्रकट। अगर राम को, अगर आपने राजा राम के रूप में देखा तो राजा राम के रूप, लेकिन अगर राम को आपने वेदों में उद्घोषित तुलसीदास के मानस पटल में उद्घोषित उसको अघन ब्रह्म अनंत अखंड अनादि के रूप में देखा, तो ब्रह्म के रूप में प्रकट। कृष्ण को आपने द्वारकाधीश के रूप में देखा तो द्वारकाधीश के रूप में प्रकट होगा। अगर उसको जो है लड्डू गोपाल के रूप में देखा तो लड्डू गोपाल के रूप में प्रकट होगा। और जो है लेकिन कृष्ण को आपने सच्चिदानंद स्वरूप में उसमें श्रद्धा डाली, तो जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप में ही प्रकट होगा। यानी पहला है नाम और रूप की जो झंकार जो संस्कृत शब्द से बनती है वह प्रकटीकरण होगा। उसके बाद में आपकी श्रद्धा और भावना का जो उद्देश्य है वह प्रकटीकरण होगा, उसको प्रकटीकरण होगा। इसलिए कभी भी राम को, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, काली को, उमा को, सीता को ब्रह्म रूप से ही चिन्हित करना चाहिए, ब्रह्म रूप से ही देखना चाहिए। उसने उनको उसको सीतापति राम या जानकी वल्लभ राम, यह कृष्ण देव वासुदेव कृष्ण के रूप में नहीं वंदना। मतलब कि अगर वासुदेव कृष्ण यह ठीक वो भी बढ़िया है, लेकिन उसके उपरांत तत्व, इसलिए भगवान ने ये भी कहा है कि मुझे बहुत कम लोग जो है मुझे जानते हैं, और बहुत उसमें से भी बहुत विरले लोग मुझे तत्व रूप से समझते हैं। तो तत्व रूप वही है, उसको प्रज्ञान घनन ब्रह्म के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में देखना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए सभी साधकों। जी भैया, तो भैया जैसे अभी हमने राम जी का जैसे धनुष के साथ हमने देखा है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मैं कभी भी राम नाम करूँ तो मेरे मन से राग द्वेष मिटे, और दूसरा चित्त में प्रभाव पड़े कि चित्त शुद्धि हो। बहुत बढ़िया। अब राम जी का मैं समझो, मैं जैसे राम बोल रहा हूँ तो मेरे हमेशा चिंतन में फोटो भी राम जी का आना चाहिए। अब राम जी तो धनुष में देखा है, तो फिर आप जैसे बोले कि ब्रह्म के रूप में देखो, तो फिर वो कैसे रूप में देखे हम? उसका देखो रूप क्या है उसका ब्रह्म के तो? रूप में तो हम देख नहीं, ब्रह्म के रूप में चिंतन हो सकता है, ब्रह्म के रूप में देख नहीं सकते, बिकॉज ब्रह्म तो उसे ना कानों से ना सुना जा सकता है, ना आंखों से देखा जा सकता है, ना जो है उसको जो श्वासों से लिया जा सकता है, ना वह मन में बैठ सकता है, ना उसकी कोई रूपरेखा बन सकती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, वो राम है। जो निरंजन है, जो सच्चित आनंद है, वो राम है। ठीक है, उसने धनुष धारण किया हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, लेकिन वह सच्चित आनंद है। क्योंकि हमारे नेत्र की दुर्बलता है कि वह उसके आगे, चित्र के आगे जा ही नहीं सकती, वो उसको सोच ही नहीं सकता ना। वो सच्चित आनंद स्वरूप को, प्रकट के रूप को ही नहीं धारण कर सकता है, क्योंकि वह इन जो है दृश्य से परे है, श्रोत से परे है। तो जो है आप बहुत सही कर रहे हो भाई, धनुष रूपी राम को जो है प्रकट करते हो, लेकिन जो चिंतन है आपका, उस चिंतन में सच्चित आनंद स्वरूप प्रज्ञान ब्रह्म ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सर्व खर विदम ब्रह्म का भाव होना चाहिए। ओके ओके, मतलब मन में सोचते वक्त, राम बोलते वक्त ये भाव रखो, भले ही चित्र आप रख सकते हो, क्योंकि भाव ये रखिए। क्योंकि क्योंकि आप भगवान राम का नाम लोगे तो कभी कभी अरुण गोविल जी आएंगे। भगवान राम का नाम लिए तो अरुण गोविल जी है जो है प्रकट हो जाएंगे, तो हम अरुण गोविल की पूजा थोड़ी कर रहे हैं। ये हम उसके अंदर जो व्याप्त उस ब्रह्म चेतना है, उसके अंदर जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका प्रकटीकरण। आप कृष्ण को जो है याद करेंगे तो जो है महाभारत के कृष्ण जो यहाँ प्रकट हो जाते हैं। अरे, भरा निधि भरद्वाज, वो मतलब हम्म, वो उनके स्वरूप में भगवान कृष्ण आ जाते, बिकॉज हमने उनको ही देखा है साक्षात इस स्थूल शरीर में। तो लेकिन हमें निधि भरद्वाज की थोड़ी पूजा कर रहे हैं हम, उसके माध्यम से या कुछ मूर्ति के माध्यम से या फोटो के माध्यम से जो सच्चित आनंद कृष्ण का जो स्वरूप है, प्रज्ञान घनन का जो स्वरूप है, उसको देख रहे हैं। प्रकटीकरण के लिए कोई कोई चित्र तो चाहिए, जिसकी मर्यादा है। सही। अभी गायत्री, अभी गुरुदेव का बहुत विरोध भी हुआ था कि भाई गायत्री तो आदि शक्ति है, इसको आप मूर्ति रूप में कैसे डाल सकते हो, हाउ यू कैन क्रिएट मूर्ति ऑफ गायत्री।
बहुत विरोध हुआ। आर्य समाज और जो है गुरुदेव के बीच में जो विरोधाभास पैदा हुआ, यही कि भाई जो है आर्य समाज में गायत्री को आर्य शक्ति के रूप में, मूर्ति रूप में नहीं है, लेकिन हम लोग जय गुरुदेव ने उसे मूर्ति के रूप में बताया लोगों को। तो दोनों गलत नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे, गायत्री आर्य शक्ति है, उसको समझने के लिए मुझे कुछ तो रूप चाहिए ना, कि मैं तो रूप से ही समझता हूँ किसी को, मुझे स्पर्श करने के लिए कुछ चाहिए। तो इसलिए मूर्ति से अब हाँ, ये आर्य शक्ति, इसके हिसाब से तो मुझे कुछ तो रूप चाहिए, नाम चाहिए, रूप चाहिए, मुझे समझने के लिए कोई कुछ, इसलिए नाम और रूप है भी। ब्रह्म को जो है क्लोजेस्ट फॉर्म उसका जो है कैसे बता सकते हैं, ओम उसका क्लोजेस्ट फॉर्म है, लेकिन वो भी ओम नहीं है, वो भी ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म को दर्शाने का एक दृष्टांत है। ओम भी ब्रह्म नहीं है, लेकिन हम कैसे समझे, कोई अब वो बोलेंगे वो निर्गुण है, निराकार है, तो निर्गुण निराकार तो कोई शेप ही नहीं है उसका, तो क्लोज फॉर्म क्या होगा, चलो भाई कुछ तो मुझे दिखाना, मुझे मानस के पटल पे लाने के लिए, इसलिए ओम बताया है। अब उससे भी समझ नहीं आया तो शिवलिंग के रूप में बता दिया है, उसके भी समझ में नहीं आया तो राम और कृष्ण का, दुर्गा का मूर्ति के रूप में बता दिया है। भाव एक ही है उसके अंदर, क्योंकि हम जो है जो चीज देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हम मान सकते हैं। तो पहले सिर्फ जो है ओम था, कहीं कुछ नहीं था, बाद में ऋषियों ने शिवलिंग की स्थापना की, भाई इस रूप में आप जो है उस ब्रह्म चेतना को अपना एकाकार करो। फिर भी समझ में नहीं आया, फिर बाद में मूर्तियां बनने लगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, नरसिंह की, वराह की, जो है दुर्गा माता की, अलग अलग मूर्तियां बनता की जो है जो कोरिलेट कर सके। हम किसी राम की मूर्ति की या कृष्ण की मूर्ति की या गायत्री की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम उसके अंदर जो व्याप्त सच्चित आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वह एक माध्यम है हमें उस परम चेतना से जुड़ने, क्योंकि उसके अलावा हम समझ नहीं सकते। ठीक, समझ में नहीं आया, आया है? भैया अब करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और क्या, बार बार सुनता हूँ। ठीक ठीक लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है भैया। ठीक 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 है। ठीक ठीक। जी भैया, ओके। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु।